राष्ट्र में हमें किसी ने प्रश्न किया कि घोर गरीबी का नाश कैसे किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जाए ऋण को, कर्जे को। मैंने कहा हर शुक्रवार को मीठी पूड़ी बनाकर उसके ऊपर खीर रख करके गौ माता को हर शुक्रवार को खिलाएं। बाजार में फंसा हुआ पैसा ना आ जाए, हम छाती ठोक के कहते हैं, हमें फोन करके जरूर फिर पूछ लेना, कहना कि हमारा काम नहीं बनेगा। आप श्रद्धा के साथ, आप विश्वास के साथ आप करते हैं, आपका कारोबार चलेगा। पैसा ऊपर से टपकेगा नहीं, काम होने के रास्ते खुल जाएंगे, मेहनत करने में आपका मन लगेगा, फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। ये गौ माता है ही ऐसे। गौ माता के चारों चरण में चार चीजें, चारों चरणों में चार चीजें हैं गैया मैया के में। एक पांव में धर्म, एक में अर्थ, एक में काम और एक में है मोक्ष। इसलिए तो मृत्यु काल में गोदान कराया जाता है। मृत्यु के काल में जब व्यक्ति मरणासन्न होता है तब कहते हैं कि इसे गोदान करा दो। क्यों? क्योंकि ऐसी गौ माता है जिसके चारों चरणों में चारों पुरुषार्थ समाहित हैं। घर की एक रोटी इसके लिए भी आप निकालें। 6 कामों में एक यह है गौ माता वाला भी बड़ा अद्भुत काम है। लिंगम तत् प्रतिष्ठाए लिंगम पीठे न योजित। बिना पीठ के शिवलिंग की पूजा ना करें, उसकी जलहेरी उसी के ऊपर ही शिवलिंग होना चाहिए। इससे महापुराण में लिखा, लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्य लेपे न बंदे। व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाए। शिवलिंग की पूजा करते हैं उस वक्त कलावा बांधे, चंदन लगाएं, रोली लगाएं। शिव महापुराण में लिखा है रोली, पता नहीं ये गूगल तो विरोध करता है, पंडितों ने भी वही सोच लिया है। कहा गया कि ना तो शंकर जी पर तुलसी चढ़ती है, ना शंकर जी पर रोली चढ़ती है, ना शंकर जी पर हल्दी चढ़ती है। जिन जिन का तुम विरोध कर रहे हो सब चढ़ता है भोलेनाथ के ऊपर। इससे अगर प्रमाण इसी ग्रंथ में है। एक एक श्लोक बोल करके मैं आगे के लिए मैं बढ़ता रहूँगा। हाँ, रोली सूखी मन चढ़ाइए, उसमें जल डालिए, पानी डालिए, उंगली से घोलिए, फिर भगवान को लगाइए। षोडशोपचार में तो रोली का नाम आता है, कुमकुम कहते हैं इसको, संस्कृत में कुमकुम कहते हैं इसको। इसको लगाने से माताओं के सुहाग की उम्र बढ़ती है। साबुत हल्दी महादेव के ऊपर चढ़ती है, लोगों का जादू टोना टोटका किया गया असर नहीं करता। साबुत हल्दी भगवान भोलेनाथ के ऊपर हल्दी की गांठें चढ़ती हैं। भगवान शंकर के ऊपर तुलसी, नारायण पर तुलसी चढ़ा दो तो मुक्ति मिलती है, और महादेव पर तुलसी चढ़ा दो तो भुक्ति, संसार की सामग्रियां मिलती हैं। आपका मकान अपना हो जाएगा, आपकी दुकान अपनी हो जाएगी, आपको बच्चों की शादी में देरी हो रही है, बहू को संतान जन्म नहीं ले पा रही, यानी संसार की जितनी भी चीजें हैं वह महादेव पर तुलसी चढ़ाने से प्राप्त होती है। और मोक्ष नारायण के ऊपर तुलसी चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी की महिमा है। तुलसी का पत्ता आप मुख में डालते हैं तो रोगों का निपटारा करता है, और तुलसी गंगाजल में डालकर तुलसी दल बना करके ले लेते हैं तो वो तुलसी पापों का नाश कर देती है। एक ही तुलसी है, उसके प्रभाव आप देखिए। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप, पूछ लीजिए अपने आप को। तो आप तालियां बजाएंगे तो पड़ोसी सोएगा नहीं, इसलिए हाँ थोड़ा करंट में बैठिए। अभी अभी मैंने बोला है कि आप नीचे पीठ, आप पारदेश्वर भगवान पूजते हैं तो पारद की ही पीठ हो तो ज़्यादा ठीक है। आप पीतल के महादेव पूजते हैं तो पीतल की ही पीठ होनी चाहिए। आप चांदी के महादेव पूजते हैं तो चांदी की पीठ होनी चाहिए। एक नर्मदेश्वर भगवान ऐसे हैं जिनकी पीठ किसी भी धातु की आप बनवा सकते हैं। इसलिए नर्मदेश्वर भगवान को बहुत अद्भुत कहा गया। पूजा करते हैं तो आवाहनम च आसनम च अर्घम पाद्यम तथैव च, भगवान को आसन दिया जाता है। अभी मैंने आपको बोला है भगवान महादेव की पूजा में भस्म, गुड़, नवनीत कहते हैं मक्खन। आपको तो यही पता है कि नवनीत सिर्फ कृष्ण को चढ़ता है, ऐसा नहीं है। मक्खन गणेश जी को चढ़ता है, मक्खन कन्हैया जी को चढ़ता है। और इस ग्रंथ में लिखा है कि गुड़ और मक्खन दोनों मिलाकर महादेव के ऊपर चढ़ा दें। यह वर्णन किया गया है कि इसकी महिमा इतनी अद्भुत है। कहते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने के जो पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। श्लोक है गुड़ेन नवनीतेन भस्म नान्निर यथा रुचि।
जो भगवान को भस्म चढ़ाते हैं, मक्खन गुड़ ये चीजें चढ़ाते हैं, लिंगम यत्नेन कृत्वान्ते, ऐसा लगता है कि साक्षात आपने लिंग की स्थापना कर डाली, आपने मंदिर स्थापना कर डाली। नवनीत मक्खन को कहते हैं, गुड़ और मक्खन मिला करके, कन्हैया को मक्खन मिश्री मिला के भोग लगाया जाता है, तो भगवान महादेव को गुड़ और मक्खन मिला करके भगवान को भोग लगाया जाता है। ऐसे आपके काम बनते। लिखा है सर्वत्र फलदाता, ये सब चीजें तुम जहां जाओगे वहीं आपको फल मिलेगा, आपको काम बनेंगे। और इसमें लगता भी क्या क्या लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मक्खन, उसमें गुड़ डाल लीजिएगा, भोग लगा दीजिए, प्रसाद में बांट दीजिए, आनंद हो जाएगा। मक्खन के शिवलिंग बनते हैं, मक्खन में थोड़ी सी भस्म डालकर, थोड़ा सा गुड़ डाल करके उसका शिवलिंग बनाएं, फिर उसका पूजन करें। इससे स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है, इसमें दुश्मन भी अपना हो जाता है। मैं कहता हूँ सास झगड़ा करती है, पति झगड़ा करता है या पत्नी झगड़ा करती है, ये सब वर्णन है। मक्खन और गुड़ और भस्म के शिवलिंग बनाइए, उसका पूजन कीजिए, फिर नदी में उसको प्रवाहित कर दीजिए, घर का कलह, घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सुन रहे हैं आप, 33 नंबर का श्लोक है, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11। घर के कलह को, घर के झगड़े को समाप्त करने के लिए अद्भुत है ये। क्या है? तो यह आप कर सकते हैं। गुड़ेन नवनीतेन भस्म नान्य यथारुचि लिंगम यत्रेण कृत्वान्तो यज्ञे तदनुसारतः। यह कथा नंदीश्वर सुना रहे हैं, किसको? वीर कार्तिकेय जी को। और जहां श्रोता हो कार्तिकेय और वक्ता हो नंदीश्वर, यही नंदी जो ये बैठे हैं, ये बहुत बड़े वक्ता हैं। भगवान नंदीश्वर बहुत बड़े वक्ता हैं। इनके कान में जो कह दो आवाज महादेव के पास तक पहुंच जाती है, इतने बड़े पिए हैं। हनुमान को कुछ कह दें और बात ना पहुंचे, राम जी तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनको कुछ कह दें और बात महादेव तक ना पहुंचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। श्री शिव महापुराण के एक प्रमुख वक्ता हैं जिनका नाम है श्री नंदी जी। ये वरुण की गौशाला से आए। भगवान शंकर, इनके जन्म की कथा आप सुनेंगे। ये पुरुष थे, ये महात्मा सलाद के पुत्र थे। ये महात्मा सलाद हुए, अद्भुत, ये उनके बेटे हुए हैं ये। और यह है श्री शिव महापुराण के यह अद्भुत वक्ता। हमारे मध्य में पूज्य आचार्य पद्मनाथ दास जी महाराज जी का आना हुआ है। श्री रामचरित मानस भवन अयोध्या धाम। कहाँ बैठे हैं आप? और ये सब पहले ही रख दिया करो, आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं कथा में। पूरे टाइम मेरी प्रार्थना है कथा शुरू हो जाए तो उसको फिर कथा चलने दीजिए, जितनी भी व्यवस्था है वो सब पहले। कहाँ बैठे हैं महाराज जी जिनका नाम मैं ले रहा हूं? हाँ, आप बैठे रहिए, बैठिए आप। आपका बहुत आदर है, आप पधारे हमारे मध्य में। आदर्श तिवारी जी, विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोंडा शहर से आप आए हैं, बहुत आदर है आपका। धर्मेंद्र पांडे जी, जिला बौद्धिक प्रमुख, आप भी आए हैं, आपका आदर है। आइए वहीं आ जाए। गुड़ेन नवनीतेन भस्म नान्य यथा रुचि। जो गुड़, नवनीत और भस्म का शिवलिंग बना करके और भगवान का पूजन करते हैं, फिर इसको जल में प्रवाहित किया जाता है। ऐसे घर के कलह दूर हो जाते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं घर के। कितना बड़ा शिवलिंग बना, अगुष्टादाबपि तथा पूज मिक्षंत केचना। अंगूठा जितना बड़ा होता है, सुन नहीं रहे आप, जितना बड़ा अंगूठा, ये नहीं कि इतना बड़ा आप बना दें, अंगुष्ठ अंगूठे के बराबर इतना बड़ा शिवलिंग बनाकर यदि उसको आप पूजते हैं तो घर का कलह, देखो धन कितना भी हो, घर में यदि झगड़ा है तो नरक बन जाता है। धन से भी पहले शांति चाहिए। इसलिए हमारा वेद क्या कहता है? धऊ शांति रंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापह। वो कहता है हम नीचे ऊपर जहाँ भी कहीं रहें, यहाँ तक आकाश में रहें तो हमें शांति चाहिए, धरा पर रहें तो हमें शांति चाहिए, हर समय शांति। शांति के बिना जीवन ही कहाँ है। एक बात इस गोंडा की पवित्र व्यासपीठ से मैं और निवेदन करूँगा, उसका जीवन खत्म हो जाता है जो किसी की शांति का हरण करता है। आप रामायण तो पढ़ते हैं, मैं सरैया आश्रम पर राम कथा सुना के गया कुछ महीनों पहले, हो सकता है वहाँ ये मैंने बात नहीं बोली हो। रावण ने
सीता माता का हरण किया। सीता मां शांति का प्रतीक है। यदि कोई किसी की शांति का हरण करेगा तो हनुमान प्रकृति का तत्व है, वायु तत्व है, तो ये प्रकृति का कोई न कोई तत्व हमारी जिंदगी को समाप्त कर देगा। रावण की लंका जला करके राख कर दी। इसलिए किसी की शांति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत लोगों की वजह से लोग अशांत हैं, तो ये है कभी भी नहीं ये गलती ना करें। हमारी वजह से समाज में शांति बरकरार बनी रहे, ये संदेश ये हमारी कथाओं के द्वारा ये प्राप्त होता है। एक बार जयकरा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। तो यह मैंने अभी आपको जो बोला श्लोक पढ़ के, गुड़े नवनीते भस्म नानृत्य था रुचि। आप अंगुष्ठ मात्र बराबर नवनीत मक्खन गुड़ और भस्म का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन, पूजा के मंत्र नहीं आते तो कोई बात नहीं लगा। अथा पंचाक्षरम नित्यम जपेद युत आदरात, ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते ही आप पूजा कर लेते हैं तो भगवान बड़ी अद्भुत कृपा करते हैं। लेकिन दीक्षा युक्तम गुरु ज्ञाय मंत्र में यांत फलाप्त है, यहाँ स्पष्ट लिखा है मंत्र वही प्रभावी है जिसको गुरु मुख से सुना गया। जैसे गोली बिना राइफल के काम नहीं करती, गोली पर ईंट मारो पत्थर मारो वो नहीं काम करे, लेकिन उसको बंदूक की नली में रख दो तो अपना प्रभाव दिखा देती है। जैसे गोली बिना बंदूक की नली के काम नहीं करे, उसी प्रकार से मंत्र भी गुरुदेव की बोली के बिना काम नहीं करता। ये मंत्र गुरुदेव की जीभ से ये स्फुरित होता है तभी यह प्रभावशाली होता है। ग्रंथ में तो लिखा है कि जब तक गुरुमुख से मंत्र ना सुना जाए तब तक हम किसी भी मंत्र में ओम लगाने के अधिकारी नहीं। किसी गुरुदेव से मंत्र सुनिए और फिर इसको जप कीजिए। भले ही ये बात मुझे मेरी किसी को बढ़िया ना लगे फिर भी मैं बोलूंगा, ब्राह्मण सत पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषते, गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण गुरु के बिना गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए। ये उसका काम है। तो उसके मुख से निकला हुआ शब्द बहुत प्रभावी है। उसकी धमनियों में, उसके खून में ये सब चीज। बंदूक कोई लेकर के चले, लेकिन बंदूक तो क्षत्रिय के कंधे पर ही अच्छी लगती है। तराजू कोई भी उठाए वो तो बनिए के हाथ में ही अच्छा लगता है। शिल्पकारी कोई करे वो तो कंष्ट वर्ण के हाथ में ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार से मंत्र कोई भी पढ़ ले रटन तो, लेकिन मंत्र तो ब्राह्मण के मुख से ही निकला हुआ बहुत बढ़िया लगता है, अद्भुत मिलेगा। एक बात कहूंगा, बच्चों का जब विवाह करें आप तो मंत्र पढ़ने के लिए कोई ब्राह्मण ही बुलाना। ये काम ब्राह्मण का ही है। ताको काम ताइये छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोंगरा बाजे। ये मैं जाति वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिद्धांत वाली बात कह रहा हूं। विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 41 41वां है। 41वां श्लोक है। इसमें लिखा है गुरु कैसा हो, ब्राह्मण सत पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषते। सबसे पहले तो ब्राह्मण हो, जाति से भी और अपने कर्म से भी, सत्य, पवित्र और ज्ञानी, ऐसे गुरु को विशेष माना गया। लेकिन ये सब चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। लोग कहते हैं जात न पूछो साधु की पूछ ले तुम ज्ञान। जरूर हम जाति नहीं पूछेंगे, लेकिन जब हम मंत्र लेंगे तब जरूर पूछेंगे कि इनकी जाति कौन सी है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ज्यादा अद्भुत है, बहुत ज्यादा विशेष है। तो ये बड़ी अद्भुत यह बातें कही गई। कुंभ स्नान मंत्र दीक्षा मात्र का न्यास में वचन। ये दिन दीक्षा लेने को जाएं, मटके के पानी में या नदी में स्नान करके, नदी नहीं आसपास तो रात को घड़े में पानी भर दो, सुबह उससे नहाओ। रात को अन्न ना खाओ, भूखे रहो। सुबह भी बिना खाए फिर मंत्र लिया जाए, रात को जमीन में सोया जाए, गुरुदेव के चरणों में बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंचा जाए, हाथ जोड़े जाए, कहा जाए गुरुदेव बड़ी कृपा आपने की है, आज आपने बड़ी कृपा की है। हे गुरुदेव आपकी कृपा से ही मेरा कल्याण हो पाएगा। ऐसी भावना
रखी जाए। जपेन मंत्रादिष्ट सिद्ध नित्यम ब्राह्मण भोजनात्। पंचाक्षर मंत्र का कितना, जो भी कोई, जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसके बाद में ब्राह्मण भोजन के द्वारा ही अनुष्ठान पूरा होता है, ऐसा श्री नंदी जी महाराज ने कहा। सर्व पाप निर्मुक्ता सदृश पदम लवेत। भगवान महादेव अथवा सप्तरात्रम व विशुद्ध पंचरात्रिकम। कभी कोई तीर्थ में आप जाते हैं तो तत्र स्नात्वा तथा दत्वा जप्तामि शिवम व्रजेत। वहाँ तीर्थ में स्नान कीजिए। शिव गंगेत विज्ञा शिवस्य वचनम यथा। ये शंकर जी का वचन है कि शंकर जी के तीर्थ में जो जल है वो शिव गंगा के नाम से है, वो साक्षात शिव गंगा के नाम से है। पुण्य क्षेत्र स्थावापी कुपाद्यम पुष्कराण च शिव गंगेत विज्ञा शिवस्य वचनम यथा। ये भगवान शंकर के शब्द हैं। तीर्थ के प्रकोष्ठ में जो जल है वो साक्षात भगवती गंगा के स्वरूप में है। जाएं, कम से कम एक रात्रि तो रुकिए, नहीं तो यहाँ 7-5 रात्रि का वर्णन किया गया है। आप कितनी भी जल्दी में तीर्थ में आप जाते हैं तो एक रात जरूर वहां रुक करके आइएगा। एक रात्रि रुकें। क्यों रुकें एक रात? इसलिए सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से इतना पुण्य मिलता था, कलयुग में एक रात्रि तीर्थ में रहकर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा था कि कलयुग युग समान नहीं जो कर नर विश्वास। कलयुग के समान यदि कोई विश्वास कर ले तो कोई और दूसरा युग ही नहीं है, क्योंकि और युगों में ज्यादा करने पर थोड़ा मिलता था और इस कलयुग में थोड़ा करने पर ज्यादा मिलता है। ये इसकी महिमा है। मैं तो भगवान को मैं एक बार बोला था, कहा प्रभु और युगों में जन्म देना ना देना ये तेरी इच्छा की बात है, लेकिन जब जब कलयुग आवे तब हमें इस धरती पर पैदा जरूर कर देना है, आपसे प्रार्थना। बाबा तुलसी ने कहा था ये युग बड़ा अद्भुत है। ऐसे युग में व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, पहले के युगों में बहुत करना होता था। विश्वामित्र गुरुजी ने 70,000 वर्ष तक तप किया था। किसे कहते हैं? 70,000 साल तप किया। गायत्री माता को धरती पर उतार करके वह ले आए। कहा गया है कि उन तीर्थों में जरूर जाइए जो तीर्थ नदियों के किनारे बसे हुए। इससे महापुराण का 12वां अध्याय है विद्येश्वर संहिता का। इसमें नदियों के प्रभाव और उनके मुखों का वर्णन किया गया। कहा सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा तत्तीरे बसेत प्राज्ञा क्रमाद ब्रह्म पदम लभेत। सरस्वती माता को षष्ठी मुखा 60 मुख वाली नदी कहा गया है और यह कुरुक्षेत्र के आसपास नदी बहती है। कभी समय मिले तो आप साल में 6 महीने में जब टाइम मिले कुरुक्षेत्र की यात्रा जरूर कीजिएगा। कुरुक्षेत्र को बहुत बड़ा तीर्थ कहा गया। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में किसी भी प्रकार से किसी की मृत्यु हो जाए, कुरुक्षेत्र में मरने वाला मुक्ति को ही प्राप्त होता है। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं। युद्ध की तैयारियां हो ही रही थी। पितामह भीष्म पहली बार श्री द्वारका गए, कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण को बहुत मानते हैं बाबा भीष्म। भगवान ने भी पितामह भीष्म का बड़ा आदर किया। कहा गंगा पुत्र आप आए हैं, मेरा कितना भाग्य है कि आपके युग में मैंने जन्म लिया। ये कृष्ण बोले। तब भीष्म बाबा की आंखें भराई, आंख में आंसू आ गए, रो पड़े, कहने लगे मां गंगा का बेटा, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा। क्या बताऊं, मैंने अपने पिता महाराज को वचन दिया था कि जो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा होगा मेरा जीवन उसके लिए समर्पित होगा, उसके लिए जीऊंगा और उसी के लिए मरूंगा। लोग मेरी व्यवस्था नहीं समझ पाएंगे। हे केशव, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, वो मुझे मांगे दे दीजिए। जो युद्ध बागप्रस्थ में होने वाला है, जिसे आज बागपत कहते हैं, महाभारत का युद्ध बागपत की तरफ, मेरठ की तरफ होने वाला था और प्रस्ताव पूरा पासित हो गया था कि युद्ध मेरठ की तरफ होगा, बागपत की तरफ। पितामह भीष्म ने कृष्ण के सामने यह बात कही। कहा कि ये बदमाश हैं धृतराष्ट्र के लड़के, बहुत बड़े धूर्त हैं, ये मैं जानता हूं। करूं क्या? मैंने यहां का
अन्न पानी खाया है, ये मरेंगे, इनकी दुर्गति होगी। प्रभु हमारे पुरखे हुए हैं कुरु, और देवराज इंद्र ने उनको वरदान दिया। उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र की धरती पर पापी भी मरेगा तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर हो जाए तो धृतराष्ट्र के बदमाश तर जाएंगे, इनका भी उद्धार कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो युद्ध कुरुक्षेत्र में जाकर के हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती पर जान अनजान में कैसे भी किसी की मृत्यु होती है तो उस जीव का बिल्कुल निश्चित रूप से कल्याण होगा। मेरे इस तीर्थ के प्रति इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है, मैं वर्ष में कम से कम एक बार, भले एक रात के लिए जाऊं, मैं कुरुक्षेत्र जब से मैंने महिमा पढ़ी है तब से मैंने जाना शुरू किया। और ये जरूरी नहीं है किसी फिक्स टाइम पर ही आप जाएं, जब भी समय मिल जाए वर्ष में एक बार आप हर वर्ष कुरुक्षेत्र की यात्रा जरूर कीजिए। हम जैसे लोग तीर्थों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है। आपके बगल में इतना बड़ा तीर्थ है, ज्यादा दूर नहीं है, बिठूर, कानपुर से रास्ता जाता है, आर्यावर्त लिखा है इसका नाम ग्रंथ में। लव कुश की जन्मभूमि है, श्री ध्रुव जी महाराज की जन्मभूमि है। ब्रह्मा जी की खड़ाओं का प्रथम पूजन इसी स्थान पर हुआ। और आनंद की बात है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण भी इसी स्थान पर लिखी है। कोई बताता नहीं है बातें से, इतना बड़ा तीर्थ है ये। और आज ये तीर्थ बिल्कुल लुप्त हैं, जागृत होने चाहिए, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। आप सोइए नहीं, दो पंक्तियां में भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करता हुआ और आज की कथा छूट गई ना तो समझ लेना कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बीच में से बिल्कुल जाना नहीं है, कथा तभी छूटेगी जब कथा का छूटने का टाइम होगा। सामने भगवान महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है। ये शिवलिंग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी पॉइंट नहीं है ये, इसके दर्शन मात्र से कल्याण है। इसको वंदन प्रणाम श्रद्धा के साथ और इसकी अर्ध परिक्रमा करके जलहरी से परिक्रमा लगाओ, फिर लौटो, फिर वहीं पूरी करो और मत्था टेक करके जाओ। आइए मैं 1 मिनट के लिए आपको कैलाश लेके चलता हूं, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है कैलाश। कैलाश मानसरोवर की यात्रा लोग करते हैं, कहते हैं किसी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर ली उसने महादेव के नहीं धरती के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा हिंदू ने कर ली। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है श्री कैलाश मानसरोवर। डम डम डमरू बाजे चलो कैलाश चले, बहुत प्यारी पंक्ति है। अभी हम कथा मुंबई में करे तो ये पंक्तियां वहीं लिखी थी। वैसे मैं किसी भी गीत को साल से पहले रिपीट करता नहीं हूँ, लेकिन ये पंक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं, इसलिए इसको हम गा रहे हैं। सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। मानसिक भाव से ही हम कैलाश यात्रा करके आते हैं। बाहर की जो तुरई लगी है, माइक बाहर लगे हैं, उनकी आवाज खोल कर तालियां मीठी मीठी बजाते रहना। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले, डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गोरज के साथ मिले, वो नंदी के असवार गोरज के साथ चले। डमरू बाज चलो कैलाश चले, असवार गौरज के साथ चले। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले, वो नंदी के असवार गौरज के साथ चले, वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले।
एक एक पंक्ति बड़ी अद्भुत है। कृष्ण जी ने फूल चढ़ाए शिव लक्ष्मी के घर आए। कृष्ण जी ने फूल चढ़ाए शिव लक्ष्मी के घर आए। देवों के रोम खिले, देवों के रोम खिले। वो नंदी के सवार गौरज के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। हर हर महादेव, दुख हरण नाथ महादेव की। श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। एक एक पंक्ति सुनिए। श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। जिस समय रामेश्वर की स्थापना हो रही थी, बालू के शिवलिंग बनाए गए, एक लुटिया पानी चढ़ाया, महादेव प्रकट हो गए। कहा, प्रभु क्यों मुझे बुलाया, मांगिए। तो कहा, तुम्हारे चेले के साथ युद्ध करने को जा रहे हैं और तुम अपने भक्तों का पक्ष ज्यादा लेते हो, इसलिए यहीं बैठ जाइएगा, यहाँ से जाना नहीं है। महादेव ने कहा, अपराधी है, मरेगा और तुम्हारी विजय होगी, मेरा वरदान है। वही पंक्ति लिखिए। श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। कष्ट शंकर जी हरे, कष्ट शंकर जी हरे। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। डम डम डमरू बाजे चलो कैलाश चले। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरज के साथ चले। जय हो। हल्की हल्की तालियां। भक्तों के त्रिपुरारी, प्रभु होते भी तुमसे हारी। भक्तों की त्रिपुरारी, हे होते भी तुमसे हारी। सना भंडारे भरे, सना भंडारे भरे।
वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। डमरू वाली के असवार गौरा जी के साथ मिले। डम डम डमरू बाजे जग के रास चले। नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोते कवे नमः बाव्यामुतते नमः। ऐसे महादेव जिनके बाण तो पूजित हैं ही, त्रिशूल जिनका पूजा जाता है, लेकिन जिनका क्रोध भी बड़ा बंधनीय है, पूज्य है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवान सहितम नमामि। जिसके सन्मुख कपूर जला करके रख दिया जाए वो दावा करता है भवसागर से पार कर दूंगा। ऐसे शंकर जी के लिए दो पंक्तियां बोलिए। डम डम डमरू बाज बाज चलो कैलाश चले। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले। वो नंदी के सवार गौरा जी के साथ मिले। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। डम डम डमरू बाजे चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। बोलिए शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज। जय हो। तो यहाँ नदियों की कुछ विशेषता का वर्णन किया गया था। ये चैप्टर थोड़ा ठीक से सुन लें आप। लिखा है सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा। सरस्वती मैया को 60 मुख है। जो माँ सरस्वती का वंदन प्रणाम करता है व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है माँ सरस्वती को वंदन पूर्ण पूजा करने से। तत्तीरे वसेत प्राज्ञ क्रमांत ब्रह्म पदम लवेत। जो कोई सरस्वती माता के किनारे एक आध रात भी रुक करके आ गया है उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। ये गवाही ये प्रमाण स्वयं भगवान महादेव दे रहे हैं। फिर वह कहते हैं हिमद गिरजा गंगा पुण्याम सतमुखा नदी। हिमालय से निकली हुई नदी है गंगा और गंगा मैया के 100 मुख है। सबसे लंबी नदी है, बहुत विस्तार है माँ का। इस मैया को गंगा जी को 100 मुख बताए गए। तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्रान्य काशी प्रयाग इत्यादि जगह पर रुक करके इस नदी के किनारे काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के जब सूर होने पर गंगा की तट भूमि पर पहले से भी अधिक प्रशस्त पुण्य मिलता है। ये अभी मकर के सूर थे ना, माघ का महीना, और ऐसे समय पर कोई गंगा के किनारे भैया जाकर के रुकता है तो वर्णन किया गया पुण्यो अभिष्ट फल प्रदा। द्वितीया के चंद्रमा की तरह उनके पुण्य बढ़ते हुए जाते हैं। अब आपका तो मुझे पता नहीं आप प्रयाग गए कि नहीं माघ के महीने में। जहां तक मेरी आवाज जा रही है भले आप 2 दिन के लिए जाएं, 1 रात के लिए जाएं, हर वर्ष माघ मेले में जरूर जाइए। श्री शिव महापुराण में भी उसकी महिमा का वर्णन किया है। वहां 100 मुख वाली नदी बह रही है जिसका नाम है गंगा। गंगा हमें भक्ति देती है, भगवान से मिला देती है। ये गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात फिर कहा चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। आपका ध्यान इधर हो, नर्मदा मैया का बड़ा प्रभाव है। अभी हम परिक्रमा करके आए 4800 किलोमीटर की, 4800 किलोमीटर की परिक्रमा मैया जी की 21 दिन का कार्यक्रम था। बड़ा आनंद आया। हो सकता है टेलीविजन पर आपने देखा। कहते हैं गंगा का स्नान और मां नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। नर्मदा मैया काल मौत से बचा लेती है। नर्मदा मैया भगवान विष्णु से मिला देती है।
आदि शंकराचार्य भगवान को सिद्धि मिल गई, भगवान नारायण का दर्शन हो गया इसी माता के किनारे पर। माता नर्मदा का भैया इतना बड़ा प्रभाव है। मां नर्मदा को 24 मुख है, और मैं कहूंगा माता नर्मदा के जल के द्वारा महादेव का अभिषेक कराने से गायत्री अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता है। जो मैया नर्मदा की एक परिक्रमा कर लेता है जीवन तो सार्थक हो ही जाता है। सबसे बड़ी बात है 24 लाख गायत्री जप करने का पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाता है जो मां नर्मदा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। अपने इधर के भारत में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, संपूर्ण नदियों में एक ऐसी सिर्फ माता नर्मदा है, नर्मदा मैया है जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है, जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है। थोड़ा टेलीविजन पर दिखाइए मैया जी की परिक्रमा वगैरह। जो ये क्या हो रहा है? चतुर्विंश मुखा पुण्यान नर्मदा च महानदी। ये 7 नदियों में से एक नाम मां नर्मदा का था। कभी हम महाकाल उज्जैन जाएं, आप जाते होंगे महाकाल उज्जैन, तो वहां से लगभग 110 या 120 किलोमीटर आगे ओमकारेश्वर है, और वहां पर माता नर्मदा रेवा बह रही है। नर्मदा का जल ओमकारेश्वर महादेव की पिंडी के ऊपर उछाल मार रहा है। कोई लाइन नहीं, कोई पाइप लाइन नहीं, कमाल देखिए। हजारों फीट ऊपर माता गोदावरी बह रही है, 21 मुख हैं इसके। चलते फिरते गाड़ी से कहीं कोई गौवंश से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो पूरी दुनिया में उसके प्रायश्चित के लिए 2 ही चीजें हैं। एक है गोदावरी का स्नान और दूसरा है 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। उसके प्रायश्चित में 21 मुख वाली माँ गोदावरी जो नासिक में बह रही है। 12 साल के बाद यहाँ कुंभ का मेला लगता है। अब 2027 में यहाँ कुंभ का मेला है, और जहां जहां कुंभ होते हैं वहां टाइम निकाल करके जाते रहिए। क्यों? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रीत होवे राम से। समय होता नहीं, फिर भी समय निकाला ही जाता है। तो 21 मुख वाली नदी माता गोदावरी है। तत्पश्चात फिर कहा तुंगभद्रा 10 मुखा, कृष्णा बेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षयावह, साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी। जो त्रिवेणी मैया या तीनों धारा है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। हाँ, एक कृष्णा बेणी नदी है, और ये नदी कृष्णा मैया उधर हैदराबाद की तरफ उधर पड़ती है, और इसके 18 मुख बताए गए विष्णु लोक प्रदानित करती है। कभी मल्लिकार्जुन भगवान उधर जाएं तो कृष्णा नदी का दर्शन करके आइए, जो विष्णु लोक देती है। तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं, ये ब्रह्म लोक देती है और बहुत आनंद कर देती है। तो इन नदियों का अपने आप में बड़ा प्रभाव है। 27 मुखा प्रोक्ता सर्वा विष्णु प्रदायिनी, तत्तीरा स्वर्गदाशैव ब्रह्म विष्णु पदप्रता। गोदावरी जैसी पवित्र नदियाँ जीव के कल्याण में लगी हुई हैं। नर्मदायाम नदी स्नान विष्णु लोकम आपने। नर्मदा नदी नहाने वाला, परिक्रमा करने वाला विष्णु लोक न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुवर्ण मुख री स्नानम चापके च गुरुरवे। सुवर्णमुखी नदी, ये जब हम इधर जाते हैं तृप्ति बालाजी, तब इस नदी का दर्शन होता है। तो ये मैं नदियों की बात आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि नदियों को गंदा मत होने दो, नदियों के जल को कम न होने दो। नाभि के नीचे का वस्त्र यदि नदियों में धोते हैं, हम जघन्य अपराधी हैं। वहाँ कुल्ला मलमूत्र का विसर्जन मत कीजिए। ये नदियाँ इतनी बढ़िया न होती तो कृष्ण यमुना के किनारे, राम जी सरयू के किनारे, और महादेव काशी में गंगा जी के किनारे नहीं रहते। ये नदियों का इतना बड़ा विज्ञान है कि नदियों के किनारे सुबह ही सुबह टहलने वाले व्यक्ति की श्वासें कभी कम नहीं होती। इतना बड़ा प्रभाव है। उन्हें ऐसी ये बीमारियां नहीं होती जो जानलेवा बीमारियां हैं। आज भी नदियों के किनारे रहने वाले लोग ज्यादा बीमार नहीं होते। नदियों का जो विज्ञान है वह अपने आप में बहुत अद्भुत है। मानसम च तथा पापम तादसम नासे ध्वजा मानसम बजले पंतु कल्पना तथा।
यहाँ बड़ी अद्भुत बात कही है, दुनिया में यदि अपराध पाप हो जाए तो तीर्थ में समाप्त हो जाता है, और तीर्थ में अपराध हो जाए तो वज्र की तरह हो जाता है। तीर्थ में आप जाएं, अपराध ना करें। आज तीर्थ में जाने वाले लोग वहाँ भी शराब पीते हैं, वहाँ भी उल्टा पुल्टा करते हैं, कुकर्म करते हैं, तो यह है बहुत बड़ा अपराध। इससे जरूर बचने की कोशिश कीजिए। हम तीर्थ में जा रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि तीर्थ में पहुंच करके हम तीर्थ के नियमों को पूरा करें। यह वर्णन किया गया है। तीर्थ में जाकर के ये काम जरूर कीजिए। क्या? देवानाम पूजया चैव। तीर्थ में जाएं तो देवता का पूजन करें। श्री डॉक्टर साहब पांडे जी अभी परसों एक बात हमें बोल रहे थे, महाराज जी हम तो तीर्थ में भी जाते हैं तो हम मंदिर ढूंढते हैं, मंदिरों में वंदन करना, पूजन करना, यह हमारे स्वभाव में है। इससे महापुराण में भी लिखा है, तीर्थ में जाते हो देवानाम पूजया चैव, देवताओं का पूजन कीजिए, ब्राह्मणानाम च दानतः, ब्राह्मणों को दान करिए, तपोदिक्याच काले न, हो सके तो व्रत कीजिए, नहीं हो सके तो तीर्थ में पहुंचकर एक ही बार भोजन कीजिए। इसको एक भुक्त व्रत कहते हैं। एक ही बार भोजन करें, तीर्थ में जाकर के बार बार नहीं। सद्यो भवन नृणाम तस्मात् पाप कर्तव्य वस्तस्तम सुखमिच्छता। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हृदय में पाप बस नहीं सकते। सुख चाहने वाले व्यक्ति को यदि पापों से बचना है तो उन्हें तीर्थ में जाकर के यह काम जरूर करना चाहिए। एक बार फिर बोल रहा हूं, देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः तदोदक्याच काले न भोगे सयो भविन्ननाम तस्मात् पाप कर्तव्य वस्तव्यम सुख मिच्छता। जो सुख से जीवन जीना चाहते हैं, पापों से मुक्त रहना चाहते हैं, तीर्थ में जाएं तो देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों को दान दें, और तीर्थ में हो सके तो पूरे दिन का व्रत कर लें, नहीं तो एक ही बार भोजन करें। लिखा तस्मात् पाप कर्तव्य, वह व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। वस्तव्यम सुख मिच्छता, लंबे समय तक धरती पर सुख पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करेगा। ये महिमा है तीर्थ में कुछ अच्छा करने की, कुछ बढ़िया करने की। तालियां आपने बजाई हैं कि मैंने बजाई हैं? अच्छा, आपने ही बजाई। तत्पश्चात कहा गया कि पूजा किन लोगों की लगती है? कहा जो सदाचार में जीवन जी रहे हैं उनकी पूजा लगती है। कहा गया कि सदाचार क्या है, ये परिभाषा बताइए। ऋषियों ने पूछा, सदाचारम श्राव्यासु ये न लोकान जयेत बुधा। सदाचारी व्यक्ति पूरी धरती पर विजय प्राप्त कर लेता है। सदाचार क्या है? भले ही आप थोड़ी देर रुके, मैं आपको नहीं रोकूंगा कि आप क्यों जा रहे हैं। यदि कथा में दम है तो 7 बजे तक आप हिलेंगे नहीं। कथा समझ में नहीं आएगी तो फिर टोली खड़ी होकर के जाएगी, और मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा आपको जाने से। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जितनी देर तक आप बैठे हैं एक बार यह जरूर विचार करेंगे, ये बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है। जो मैं चैप्टर आपको सुनाने को जा रहा हूं, पूरा चैप्टर लिखने के लायक है। इसमें कहा गया कि जो सदाचार के साथ नहीं जीते, अल्पचारो, कहते हैं कि वो व्यक्ति कम उम्र जी के ही जाते हैं। इसलिए सदाचारी बनकर जीवन जीना। सूत जी कहते हैं, सदाचार हितो विद्वान ब्राह्मणों नाम नामता, वेदाचार हितो विप्रो एते रेके कवंद्वजा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण वास्तव में ही ब्राह्मण है। वास्तव में वो क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ चारों वर्णों के लोगों को सदाचार का बिल्कुल पालन करना चाहिए। अब सदाचार की बात बताई जा रही है। क्या है सदाचार? पृथ्वी पालको राजा तेरे क्षत्रिय मता। धरती का पालन करने वाला राजा, ब्रह्म क्षत्र वैश्यानाम, व्यापार करने वाला वैश्य, और कारीगर कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति। इस बात के ऊपर ध्यान दे कि वो कहाँ सो रहा है, कैसे सो रहा है, यह वर्णन किया गया। आप अपने जो बेडरूम में आप सोते हैं, मंदिर बार बार नहीं बदला जाता। एक आध महीने में आप अपना बेड, खटोला, चारपाई जरूर आप बदलें। कहीं 2-1 आध दिन के लिए जा रहे हैं तो पाम भले ही कौन सी भी दिशा में हो जाए, लेकिन परमानेंट जहाँ आप रोज सो रहे हैं, भूल करके भी दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके न सोएं। इसमें लिखा है कि यदि मौत भी हो जाए, मरणम, मौत भी हो जाए तो अचम्मा मत मानिए। आपके शयन करने से आयुर्दोषस्य मरणम पापम भाग्यम तथैव च।
व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातः उत्थान दिग्फलम। कभी कभी आप कहते हैं कि मरीज को दवाई नहीं लग रही है, दवाई इसलिए भी नहीं लग रही है क्योंकि उसका जो बिस्तर चारपाई जो बिछी है वो अनुकूल दिशा में नहीं है। अब ये 8 दिशाएं होती हैं, प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्नि, कोण, दक्षिण आदि 8 दिशाएं हैं। कहते हैं कि इधर यदि आपने पूर्व की तरफ मुंह किया है तो आपको आयु मिलेगी। आपके पांव पूर्व दिशा की तरफ हैं और आप जब बिस्तर पर बैठे सुबह खड़े हुए और आपका मुख पूर्व की तरफ है, इससे आपको उम्र मिलेगी, आयु मिलेगी। और उसके तत्पश्चात यदि आप अग्नि कोण में यानी दक्षिण और पूर्व का कोना उसे अग्नि कोण कहते हैं, इससे घर में द्वेष, घर में कलह होगा, झगड़ा होगा। इसलिए कहते हैं कि त्रिकोण वाला 3 भुजाओं वाला प्लॉट दान में भी मिल रहा हो तो भी नहीं लेना चाहिए। मत्स्य पुराण में वर्णन, जिसकी एक भुजाई गायब है ऐसी जमीन पर कभी भी निर्माण ना करें उसको, जिसकी एक भुजाई गायब है। सिंह मुखी प्लॉट है व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है, और गौमुखी जो प्लॉट है वह आवास के लिए, रेजिडेंस के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। और त्रिकोणीय है जिसकी एक भुजाई नहीं है वो तो बड़ा खतरनाक है। वर्णन है ग्रंथ में तो कहा गया कि पूर्व दिशा की तरफ आपके पांव होते हैं, इससे आपकी आयु बढ़ती है। अग्नि कोण में यानी पूर्व और दक्षिण के कोने में आपके बिस्तर, आपके पांव उधर होते हैं तो इससे परिवार में कलेश होता है। और दक्षिण दिशा में पांव करके सोते हैं तो इससे मरण होता है, मौत होती है, हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियां फैल जाए। ये बनावटी बात नहीं है। जहां से मैं बोल रहा हूं विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 8 है ये, जहां से मैं इस प्रवचन के माध्यम से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके सोने से मृत्यु होती है, और दक्षिण और पश्चिम के कोने में पाम करके सोने से पाप बढ़ता है, अपराध, कोई अपराध हो जाएगा। विशेष रूप से जवान बच्चे हैं, इनका बिस्तर ठीक से सेट कीजिएगा। बुरा नहीं मानिएगा, बच्चे अपराध कर देंगे यदि उनका ये बिस्तर ठीक से नहीं हुआ। भूल करके भी दक्षिण और पूरब के कोने में बिस्तर नहीं हो यानी पाम करके उधर न सोए, उससे पाप कृत काम हो जाएगा, कोई अपराध हो जाएगा, कोई पाप हो जाएगा। पश्चिम दिशा की तरफ पाम करके सोने से भाग्य बढ़ता है, हाँ, उत्थान होता है, खूब तरक्की होती है, ऊंचाई मिलती है। सिर हो पूरब में, सुन नहीं रहे हैं, पाम हो पश्चिम में, इससे भाग्य का निर्माण होता है। पश्चिम और उत्तर के कोने में पाम करके सोया जाए तो इससे बीमारियां बढ़ती हैं। पश्चिम और उत्तर का जो कोना है उसमें पाम करके सोया जाए तो इससे बीमारियां, व्याधि बढ़ जाएगी। बहुत घर ऐसे होते हैं जिनकी बीमारियां खत्म ही नहीं होती घर की, तो वहां कुछ हमारे रैन बसेरा का भी इसमें महत्व तो बताया गया है। यदि हम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सोते हैं तो माथे की ताकत बढ़ती है। जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका मस्तिष्क दक्षिण में और उनके पांव उत्तर में होने चाहिए। इससे उनकी पुष्टि, उनका माथे का बौद्धिक विकास बढ़ेगा। इसमें मैं बड़ा विश्वास रखता हूं। मैं ज्यादातर ऐसे आज भी जब मैं शयन करता हूं तो मेरे पांव उत्तर दिशा में ही होते हैं। मेरे कमरे में बेड नहीं है, मैं धरती में सोता हूं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, आश्रम की बात कर रहा हूं। मेरा सिर होता है दक्षिण में और मेरे पांव होते हैं उत्तर में। और इसका प्रभाव मैंने देखा है, यदि किसी एक व्यक्ति को मैं मिल लिया, उसका कभी नाम नहीं भूलता। वो 10 साल के बाद भी आएगा तो मैं नाम लेके ही उसको बोलूंगा। एक बार कोई किताब पढ़ी है तो वो याद हो जाती है, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी महिमा नहीं गा रहा हूं। उत्तर दिशा की तरफ पाम करके सोने से दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है। शिव महापुराण का 8 नंबर का जो श्लोक है, कहा गया है इसमें कि उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके यानी पाम करके सोना है, इससे शरीर की पुष्टि बढ़ती है।
ईशान कोण की तरफ पाम करके सोएंगे तो इससे शक्ति बढ़ती है। जितने भी फौजी हैं, मिलिट्री के जवान हैं, और मेरी आवाज यदि आपके पास तक आ रही है तो आपका जो बिस्तर है वह उत्तर और पूर्व के कोने में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, जिससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। स्वयं भगवान महादेव इस बात को बोल रहे हैं। मैंने आपका बेडरूम सेट कराया है, कैसे आपको अपना बिस्तर बेडरूम तैयार करना है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। आयुर्दोषस्य मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्ट तथा शक्ति प्राण उत्थाय दिग्फलम। प्रातः जागने का, रात्रि के सोने का यह फल है। पूर्व की तरफ मुंह करके सोओगे तो इससे उम्र बढ़ेगी। अग्नि कोण यानी दक्षिण और पूर्व के कोने में मुंह करके सोओगे तो इससे घर में कलह लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। दक्षिण की तरफ पाम करके सोएंगे तो इससे मौत हो जाएगी, उम्र घट जाएगी। और दक्षिण और पश्चिम के कोने में पाम करके सोएंगे तो इससे जरूर कोई न कोई पाप अपराध हो जाएगा। और यदि पश्चिम में पाम करके सोएंगे तो इससे भाग्य का निर्माण होगा। और उसके तत्पश्चात उत्तर और पश्चिम के कोने में पाम करके सोएंगे तो इससे बीमारियां बढ़ जाएंगी। और फिर कहा गया उत्तर की तरफ पाम करके सोएंगे तो इससे बुद्धि का विकास होगा। और उत्तर और पूर्व के कोने में पाम करके सोएंगे इससे शक्ति बढ़ेगी, व्यक्ति बलवान हो जाएगा, सिंह की तरह ताकतवर हो जाएगा। यह है वर्णन किया गया है। मेरी जीजियो समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बढ़िया बात पर भी आप ताली नहीं बजा पाए, कौन बताएगा ये बात में? ये कथा के माध्यम से ये समझने को, ये सीखने को ये मिल रहा है। इस तरीके से हम अपना जीवन जिए। किसी कथा में मैंने बोला है कि भोर का समय जागने के लिए बहुत अद्भुत है, और वही यहाँ लिखा गया है, मैं बता रहा हूँ। निशांताया मोसा गया यामार्थम सदरुच्यते तत्कालित समुत्थाय विणमूत्रे विसर्जय ध्वजा। प्रातः जब आप जागे तो सबसे पहले बाथरूम के लिए जाइए, आपकी किडनी लीवर सब तंदुरुस्त बना रहेगा।